नजर आ रहा था। काइल कहते हैं हमें बिना आवाज किए और बिना आहट किए उस कमरे तक जाना है। अभी के लिए ये मगरमच्छ सो रहे हैं। ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आखिरी लड़का जिसने इस बिल्डिंग का नक्शे से पता चलाया था वो हल्की सी आहट कर देता है। उसका पाँव मगरमच्छ के अंडे पे चला जाता है और यहीं पर उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। मगरमच्छ उसके ऊपर धड़ाधड़ हमला कर देते हैं और उसे पानी के नीचे ले जाकर मार देते हैं और ये चारों अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे में जाकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। इन लोगों को अब समझ भी नहीं आ रही थी कि आगे करना क्या है। इन सबके हवास भी खराब हो गए थे। काइल अपने आप को बहुत हौसला देती है और जल्दी से उस रेडियो को ऑन करती है। किस्मत अच्छी थी इनकी कि वो रेडियो चल गया और इन्होंने जल्दी जल्दी अपना मैसेज रिकॉर्ड किया। अभी काइल ने ये मैसेज भेजा था कि हम फंसे हुए हैं, हमें मदद की जरूरत है। इससे पहले कि कोई रिप्लाई आता वो रेडियो दोबारा खराब हो जाता है और इनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यहाँ वो रुकना बेवकूफ़ी थी। कोई टीम इन्हें यहाँ पर बचाने आती ना आती इन्हें कुछ पता न चलता। इनका एक साथी उन्हें फौरन यहाँ से बाहर चलने को कहता है और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो सामना हो जाता है इनका सबसे खतरनाक मगरमच्छ, यानी उस क्वीन से जिसके मुंह पे काला निशान था। इसे देखते ही काइल को याद आ जाती है उस बूढ़े आदमी की बात कि जिसके मुंह पर काला निशान हो उससे बचकर रहना। आंखों में आंखें डाले वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब बढ़ रही थी। काइल के दोस्त को समझ आ गया कि वो इनकी दोस्त के पीछे क्यों है। वो अपने बैग से मगरमच्छ के अंडे निकाल कर उसके सामने रख देती है जो उसी के अंडे थे, लेकिन अब इस मगरमच्छ को ये अंडे नहीं चाहिए थे। वो उस अंडे के साथ साथ काइल के दोस्त का हाथ भी अपने मुंह में पकड़ते हुए उसे हवा में लहराते हुए उठाकर दीवार के पास फेंक देती है। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर काइल को जो एक गन मिली थी उससे वो इस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देती है। जिस हमले से उस मगरमच्छ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब काइल की तरफ ही बढ़ने लगी थी उसे मारने